गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था कल को, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन बट आज से मैं कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करूंगा। और जो भी लेक्चर्स रहेगा वो आपको यूट्यूब पे भी मैं डाल दिया करूंगा। जिनका छूट जाएगा वो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर का मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट जो था वो मैंने करवा दिया था। तो आज जो रहेगा सेशन हमारा ना 29 जून का जो भी इम्पोर्टेंट है, 29 ही नहीं उसके पहले का भी, मतलब 29 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो आपको सबके सब मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ से आप लोग को शुरू होती है करंट अफेयर। देखो, पहला करंट अफेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे चल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सुपर वीवीआई रहने वाला है। तो ये है आपका चीप कंपनी, मतलब जो है ना सेमी कंडक्टर, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है तो वो करता है हमारा ताइवान, ठीक है ना। ताइवान के बाद साउथ कोरिया। जो आप लोग ये देख रहे हो ना, ये जितने भी सेमी कंडक्टर जो है ना चीप है, जो आईसी हो गया, ये सब चीज़ हो गया, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो माइक्रोन और गुजरात सरकार दोनों मिलकर सेमी कंडक्टर प्लांट बनाने वाले हैं। कहाँ पे? गुजरात में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखो, पहले तो इसी लाइन में आपको क्वेश्चन रहेंगे कि सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात सरकार ने किस कंपनी के साथ साझा करके बनाने का प्रोग्राम किया है। तो ये माइक्रोन है। या ये भी पूछ सकता है कि माइक्रोन कंपनी ने किस सरकार के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का समझौता किया है। तो गुजरात सरकार ने किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब सेमीकंडक्टर समझ गए। देख लो अब यहाँ से जो भी चीज़ें हैं। अमेरिका स्थित सेमीकंडक्टर निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी, तो ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ का है? तो अमेरिका का है, ये याद रखना है। ने अहमदाबाद के पास सानद में एक आधुनिक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू साइन किया है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ओमिकॉन कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। और ये अहमदाबाद के पास में, अहमदाबाद में नहीं, एक सानद डिस्ट्रिक्ट है, जगह का नाम है, वहाँ पे बनाने वाले हैं। और इसमें टोटल पैसे जो खर्चा हो गए 22,500 रुपया खर्चा होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रख लो यहाँ पे करोड़ की लागत वाली ये परियोजना मेमोरी चिप, मतलब देख सकते हो ना आज के ज़माने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहे हैं, लैपटॉप हो गया, क्या बोलते हैं, लैपटॉप हो गया, बहुत सारे कार में भी यूज होते हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, सब में यूज होता है। तो इसका समझ सकते हो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है। रुपये लागत के वाली मेमोरी चिप निर्माण करने में आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चलाया गया था मोदी जी के द्वारा, उसको भी हेल्प मिलेगा। दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एमओयू हस्ताक्षर समारोह के में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव आपको केंद्रीय मंत्री है, आईटी मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये रेलवे मिनिस्टर भी है, अश्वनी वैष्णव है। भूपेंद्र मुख्यमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, भूपेंद्र पटेल। और माइक्रो टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरु शरण सिंह उपस्थित थे, ठीक है। तो इसमें से 2-3 पॉइंट याद रखना कि माइक्रोन कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है। कौन से स्टेट में लगा रहा है ये सेमीकंडक्टर प्लांट? तो गुजरात में, अहमदाबाद के बाद सारण जगह का नाम है, ठीक है। तो यह रखना। इसमें आईटी मिनिस्टर कौन है? ये अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। मुख्यमंत्री याद कर लेना, भूपेंद्र पटेल है। तो ये चीज़ें देख लो। अब इसके सेमीकंडक्टर ज्ञापन समझौता जो भी है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मतलब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंडिया में बात चल रही है, इसके पहले भी एक हो चुका था। देखो, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और गुजरात सरकार के बीच यह सहयोग सेमीकंडक्टर निर्माता के साथ द्वारा हस्ताक्षरित दूसरा समझौता ज्ञापन है। सितंबर में भी हुआ था 2022 में 1.5 लाख करोड़ की इकाई के फॉक्सकॉन एक कंपनी है, ये फॉक्सकॉन कंपनी है कहाँ का? ताइवान का, ठीक है ना। ताइवान कंपनी है। और इंडिया के वेदांता, जो स्टडी वगैरह पढ़ाई का वेदांता रहता है ना, वेदांता ग्रुप के साथ हुआ है। तो ये भी याद रखना कि पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब जो गुजरात में स्थापित करने के लिए कौन कौन से कंपनी के साथ हुआ था? तो वेदांता और ताइवान की कंपनी, एक है फॉक्सकॉन, ठीक है ना। फॉक्सकॉन कंपनी है, देख सकते हो, इधर भी मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सेमीकंडक्टर उद्योग का महत्व क्या है? महत्व देख लो यहाँ पे। अर्धचालक का महत्व पिछले कुछ समय में विकसित हुआ है। सेमीकंडक्टर आयात पर भारत की निर्भरता 3 लाख करोड़, मतलब हर साल 3 लाख करोड़ भारत दूसरे कंट्री से मंगाता है, ठीक है। विशेष रूप से 1 लाख करोड़ रुपए के मेमोरी कार्ड आता है हमारे यहाँ पे।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सब ये सब समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछे जा सकते हैं आपको कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा एक नंबर पे है हम लोग का ताइवान है, ठीक है ना, ताइवान। दुनिया का जितना भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा 50% आपको होता है ताइवान से, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे आता है साउथ कोरिया आता है, ठीक है, साउथ कोरिया आता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद आपको आ जाता है चाइना आ जाता है, ये सब है, ठीक है ना, 4-5 कंट्री है, यूएसए भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताइवान का है, 50% समझ सकते हो, पूरी दुनिया का 50% इसके पास सेमीकंडक्टर है। तो अगर पूछ सकता है कि टॉप में कौन है, तो याद रखना ताइवान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को 2-3 पॉइंट याद रखना। फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की है और माइक्रोन कंपनी कहाँ की है, तो ये अमेरिका की है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका ये चीज़ें अब चल रही है, इसमें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर, स्वीडन शीर्ष पर। मतलब ऊर्जा संक्रमण मतलब क्या होता है कि देखो ये हम लोग का प्लांट है ना, न्यूक्लियर प्लांट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बनाते हैं। या तो कहीं पे कोयला से इलेक्ट्रिक बनता है, ठीक है ना, या तो कहीं हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया गया वैसे बनता है। बट ये ना मतलब भारत ये बोल रहा है कि कोयला से या न्यूक्लियर से हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके एकदम मतलब शून्य बिना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किए ही हम लोग क्या करेंगे, ये बनाएंगे, मतलब ऊर्जा बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पैदा करेंगे। तो उसके हिसाब से इंडिया जो है ना 67वें स्थान पर है, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ से थोड़ी बहुत मिल जाएगा आपको। भारत ने विश्व आर्थिक मंच, इसको जारू कौन करता है, जारी कौन करता है रैंकिंग, WEF, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सर समझ में आया कि नहीं, देख लो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। तो जारी कौन करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है, तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। और इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो 67वां स्थान है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। बस इसमें इतना ही पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें नीचे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर ये देखो, ये भी मतलब कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं है, बट यहाँ पे याद कराने के लिए मेरे को लेकर कि लिख दूँ। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हो, पूरा दुनिया का जो बैंक है ना, उसका प्रेसिडेंट जो मतलब जो अध्यक्ष है ना, वो अजय बांगा है। तो ये इंडियन है, तो इसलिए इंडियन इनको याद रखना, इनको अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बांगा। नेम एज द 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट। ग्रेट इमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि मतलब इनको महान प्रवासी सूची में इनको बनाया गया, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे विश्व बैंक के अध्यक्ष बांगा को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में मान्यता दी गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसे भारतीय हैं जिनको महान अप्रवासी सूची में मान्यता दी गई है, तो ये अजय बांगा है। और अजय बांगा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये वर्ल्ड बैंक के क्या है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, ठीक है। तो याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, बढ़िया से याद रख लेना। बस इतना ही 2-3 पॉइंट है इसमें। अब देख लो इसमें से आपको क्या है, और प्रवासी दिवस क्या है, अजय बांगा का करियर क्या है। देख लो अजय बांगा के करियर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंपली हमको ये याद रखना है अजय बांगा के बारे में। श्री बांगा ने भारत में अपना करियर शुरू किया। 13 साल से ये नेस्ले इंडिया और 2 साल पेप्सिको में बीता है। 1996 में यह सिटी ग्रुप में शामिल हो गया। अंततः CEO के रूप में एशिया प्रांत क्षेत्र का नेतृत्व किया, ठीक है। तो इनको बहुत सारे यहाँ पे मेडल भी मिले हैं, देख सकते हो यहाँ पे। विश्व बैंक ने अपनी नियुक्ति से पहले श्री बांगा जनरल अटलांटिक उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ से देख लो कुछ इंपॉर्टेंट है, बट नाम याद रखना अजय बांगा, ठीक है ना, अजय बांगा, ये भूलना नहीं है आपको। इतने ही क्वेश्चन आएंगे आपको। और ये वर्ल्ड बैंक के क्या है, वर्ल्ड बैंक के क्या है, वर्ल्ड बैंक के आपको ये है मतलब क्या बोलते हैं, अध्यक्ष है, ठीक है। इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। फिर ये देखो, हाँ यहाँ से देखो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बट यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, जो फेसबुक आप लोग चलाते हो तो फेसबुक का नाम बदल कर मेटा हो गया। ये आज से नहीं, 1 ईयर पहले से हो गया है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, 1 साल पहले ही हो गया, ये फेसबुक का नाम बदल के मेटा हो गया है। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ आया है, बस ये समझ लो। भारत में मेटा रियलिटी लैब्स का MR कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप और डेवलपर्स को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और मेटा के विशाल XR पारिस्थितिकी तंत्र के संपर्क में आने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे हमको लगा कि यहाँ पे आपको बता दूं कि जिनको पता नहीं होगा कि फेसबुक का CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना। CEO कौन है, CEO,
इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ये याद रखना। और फेसबुक का पिछले साल ही नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेटा कर दिया है, तो याद रखना, बाकी कुछ इसमें खास चीज़ें नहीं है। मेटा ने 5 स्टार्टअप्स के, हाँ ये भी देख लो यहाँ पे, मेटा ने 5 भारतीय स्टार्टअप, मतलब इंडिया में जो 5 स्टार्टअप है उसके लिए इतना ₹1000, मतलब $250,000 मतलब सहायता फंड किया है इंडिया को। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये था, मैंने सोचा बता दूं। आप देखो ये चीज़ें आपका कनाडा से रिलेटेड है। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की। डिजिटल खानाबदोश का मतलब क्या होता है, डिजिटल नॉर्म स्ट्रेटेजी। तो ये सबसे पहले तो याद रखना, डिजिटल खानाबदोश किस कंट्री ने शुरू किया है, तो ये किया है हमारा कनाडा ने, ठीक है ना, कनाडा किया है ये डिजिटल खानाबदोश रणनीति। तो ये पहला याद रखना। ये डिजिटल खानाबदोश नीति क्या है कि मान लो कि इंडियन कोई है, आईटी सेक्टर में काम करता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, उसको कनाडा में जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि पहली बार आप जाते हो कहीं पे भी तो वीज़ा लगता है, तो बिना वीज़ा के ही आप लोग क्या कर सकते हो, कनाडा जा सकते हो, 6 मंथ तक वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो। जैसे ही आपका जॉब सेटलमेंट हो जाए तो 6 मंथ से आगे भी आप क्या कर सकते हो, अपना वीज़ा वगैरह का अप्रूवल बढ़वा सकते हो। तो देख लो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कनाडा ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में ऐसा नहीं कि लेबर ग्रेड में जाए कोई, में कुशल श्रमिकों की कमी दूर करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। टोरंटो में कॉलिजन के तकनीकी सम्मेलन के दौरान देश में अप्रवासन मंत्री ने दुनिया भर से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल खानाबदोश शुरू करने का घोषणा किया, ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल खानाबदोश रणनीति के तहत विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति है, ठीक है। तो 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति है। और ठीक है, कनाडा के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, कनाडा का प्रेसिडेंट का नाम है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है ना, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो इनका कनाडा का प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये कभी भूलना नहीं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जस्टिन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे देखो डाल ही दिया हूँ मैं, बेकार के मैंने ले रहा था, शायद से ख़त्म ही हो गया। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। कैपिटल जो है कनाडा का ओटावा है। करेंसी जो है कैनेडियन डॉलर मिल जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज है के इंग्लिश, फ्रेंच है। पॉपुलेशन जो आपको 38 मिलियन, तो 38 मिलियन इंटू 3 करोगे तो 380 लाख यानी 3.8 करोड़ के आसपास इनकी है। और यहाँ पे इनका जो कनाडा है वो लंबा बड़ा है, इंडिया से भी बड़ा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बस ये कहानी ख़त्म होती है, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर देता हूँ मैं, इतना ही था।